हेलो एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम रेडी डेली जीए इन 10 मिनट्स के इस सेकंड सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 25 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड अ बुक ब्रिंकिंग गवर्नमेंट एंड पीपल टुगेदर इज ऑथर्ड बाई। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने एक बुक रिलीज किया है कि उस बुक का टाइटल है ब्रिंगिंग गवर्नमेंट एंड पीपल टुगेदर। और ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एम रामचंद्रन, बी कुलदीप कुमार, सी शरद जोशी, डी पवन सी लाल। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है एम रामचंद्रन। तो एम रामचंद्रन के द्वारा ये बुक लिखा गया है जिसका कि टाइटल है ब्रिंकिंग गवर्नमेंट एंड पीपल टुगेदर। और इसे रिलीज किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि एम वेंकैया नायडू जी द्वारा। नेक्स्ट, GoDaddy has launched a new marketing campaign with whom? तो जो GoDaddy है वो एक ब्रांड है, उसने एक न्यू मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया है। उसने किसके साथ ये मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है वानी कपूर, दूसरा ऑप्शन है ऋषभ पंत, सी ऑप्शन है रोहित शर्मा, डी ऑप्शन है एम एस धोनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है एम एस धोनी। तो जो GoDaddy है उसने एक न्यू मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया है और उसके किसके साथ लॉन्च किया है? उसने एम एस धोनी के साथ। नेक्स्ट, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड बाय फिच रेटिंग फॉर 2021 टू 22। तो जो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो फिच रेटिंग द्वारा प्रोजेक्ट की गई है 2021 से 2020 के लिए। वो कितना किया गया है? तो उसके लिए पहला ऑप्शन है यह है 11.8%, बी ऑप्शन है 10.2%, सी ऑप्शन है 12.8% और डी ऑप्शन है 8.9%। तो इसके लिए सही आंसर है 12.8%। तो जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है 2021 से 22 के लिए ये फिच रेटिंग द्वारा जो प्रोजेक्ट की गई है वो है 12.8%। और ये फिच रेटिंग एजेंसी जो है ये एक यूएस की अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है, यूएसए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस इज ऑथर्ड बाई। तो जो बुक है माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो उसके लिए पहला ऑप्शन है शशि थरूर, दूसरा ऑप्शन है आर के सिंह, तीसरा ऑप्शन है समीर सोनी, चौथा ऑप्शन है सुनील गावस्कर। तो इसका जो सही आंसर है वो है समीर सोनी। तो ये जो बुक है वो समीर सोनी जी के द्वारा लिखा गया है, द बुक माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस। ये बुक है, बुक का नाम है माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र वाच कमीशनड बाई जनरल बिपिन रावत इन। तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है वज्र उसका नाम है, वो कमीशन किया गया है जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा। ये कहाँ पे किया गया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है विशाखापत्तनम और चौथा ऑप्शन है चेन्नई। तो जो इसका सही आंसर है वो है चेन्नई। तो जो चेन्नई में वज्र इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र है वो कमीशन किया गया है जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा। और ये जो जनरल बिपिन रावत जी जो है ये हैं सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजेआई एस ए बोबडे हैज रिकमेंडेड जस्टिस एन वी रमन्ना एज नेक्स्ट सीजीआई। दो हु विल बी कौन से मतलब कौन से नंबर के सीजेआई बनेंगे? तो जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस ए बोबड़े जी, उन्होंने अपने जो आने वाले नए जो हमारे जो नए सीजेआई होने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको रिकमेंड किया है। तो उनका नाम है एन वी रमन्ना। और ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे? तो ये होंगे, पहला ऑप्शन है 46, बी ऑप्शन है 47th, सी ऑप्शन है 48th, डी ऑप्शन है 49th। तो ये होंगे 48th नंबर के सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जस्टिस एन वी रमन्ना। नेक्स्ट, अ कोऑपरेटिव
डेवलपमेंट फोरम, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फोरम यानी कि CDF हैज बीन फॉर्म्ड टू रिवैम्प कोऑपरेटिव सेक्टर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। तो जो एक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फोरम है वो फॉर्म की गई है टू रिवैम्प कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और ये किसके चेयरमैनशिप में किया गया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सुरेश प्रभु, बी ऑप्शन है पीयूष गोयल, सी ऑप्शन है नरेंद्र सिंह तोमर और डी ऑप्शन है जितेंद्र सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुरेश प्रभु। तो ये जो है कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फोरम जो है ये फॉर्म किया गया है सुरेश प्रभु जी के लीडरशिप में, और ये हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी हैं सुरेश प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओवरसीज बैंक हैज लॉन्च्ड IOB ट्रेंडी अ सेविंग अकाउंट फॉर। तो जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसने एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है जिसका नाम है IOB ट्रेंडी, और ये किसके लिए लॉन्च किया है? तो किन लोगों के लिए लॉन्च किया है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है एल्डरली पर्सन, बी ऑप्शन है वुमेन, सी ऑप्शन है गर्ल चाइल्ड और डी ऑप्शन है मिलेनियल्स। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है मिलेनियल्स। तो जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसने IOB ट्रेंडी नाम से जो सेविंग अकाउंट शुरू किया है वो किसको ध्यान में रख के किया गया है? ये मिलेनियल्स को। मिलेनियल्स का मतलब ये होता है कि जिनकी उम्र जो है 18 साल से लेके 35 साल के बीच में है उन्हें हम मिलेनियल्स कहते हैं। तो ये मिलेनियल्स के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने IOB ट्रेंडी नाम से सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI बैंक हैज लॉन्च्ड एन इंस्टेंट EMI फैसिलिटी ऑन इट्स इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म। तो जो ICICI बैंक है इसने एक इंस्टेंट EMI फैसिलिटी लॉन्च किया है अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे। तो हमें ये बताना है कि ICICI बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है चेन्नई, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका जो सही आंसर है वो है मुंबई। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है जो है मुंबई। और ये जो इंस्टेंट EMI फैसिलिटी जो इसने अपने इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है ये अपने अपने आप में अपने टाइप का इंडिया का पहला ऐसा है EMI फैसिलिटी जो कि ये लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड हैज अचीव्ड 100% फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस कवरेज। तो जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है उसने 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस कवरेज जो है वो अचीव कर लिया है। तो हमें ये बताना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान एंड निकोबार के कौन है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है DK जोशी, बी ऑप्शन है किरण बेदी, सी ऑप्शन है प्रफुल्ल पटेल और डी ऑप्शन है दिनेश शर्मा। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो है DK जोशी। तो जो DK जोशी हैं वो अंडमान एंड निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है वो 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस कवरेज को अचीव कर लिया है। तो ये जो है हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस कवरेज है ये है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट रेज्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट per annum in provident fund for which interest would continue to be tax exempt। तो जो गवर्नमेंट है उसने थ्रेशोल्ड लिमिट जो है थ्रेशोल्ड लिमिट प्रोविडेंट फंड में बढ़ा दिया है, पर एनम प्रोविडेंट फंड में बढ़ा दिया है जिसके लिए कि इंटरेस्ट है, जिसके लिए कि जो टैक्स जिसके ऊपर जो है टैक्स ये एग्जेम्प्ट रहेगा। तो ये कितना बढ़ा दिया है, ये लिमिट कितना तक कर दिया गया है? ये है पहला ऑप्शन है 5 लाख, बी ऑप्शन है 8 लाख, सी ऑप्शन है 10 लाख और डी ऑप्शन है 12 लाख। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 लाख। तो जो ये 5 लाख तक ये थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज आर, या मतलब इनमें से कौन सा जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 25 मार्च। तो 25 मार्च को इनमें से कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ग्रीक इंडिपेंडेंस डे, बी ऑप्शन है इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड और सी ऑप्शन है इंटरनेशनल वेफर डे।
तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑल ऑफ द एबव। ये 25 मार्च को ये तीनों चीज मनाया जाता है। ग्रीक इंडिपेंडेंस डे हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड हो गया, एंड सी ऑप्शन जो है इंटरनेशनल वाइफल डे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली which two zones of India have been declared टीबी फ्री जोन? तो जो अभी हाल ही में कौन से दो जोन है इंडिया के जिनको कि टीबी फ्री जोन घोषित किया गया है, टीबी फ्री जोन अनाउंस किया गया है, डिक्लेयर किया गया है? तो जो है ये इसका पहला ऑप्शन है हरियाणा पंजाब, बी ऑप्शन है ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन है केरला कर्नाटका, और डी ऑप्शन है लक्षद्वीप एंड जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा लक्षद्वीप एंड जम्मू कश्मीर। तो जो लक्षद्वीप एंड जम्मू कश्मीर है, ये दो जोन्स हैं इंडिया के जिनको कि हाल ही में टीबी फ्री जोन डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस फॉर एनिमल्स? तो जो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो भारत का पहला गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस शुरू करेगा जो कि एनिमल्स के लिए होगा? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ओडिशा, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है केरला, और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो होगा आंध्र प्रदेश। तो जो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है, इसने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस चलाने का डिसाइड किया है। और किसके लिए? तो ये एनिमल्स के लिए। तो ये रहा आज का डेली जीए इन 10 मिनट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए वीडियो आए उनके नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।